हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग जीएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल एडू फाइबर से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सारे सारे सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल कराए जा रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए कि यहाँ पे जीएसएससी सीजीएल का सारे क्लासेस फ्री में कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस बार का जो एग्जाम का डेट है, जो 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को डेट निकाल दिया गया है जेएसएससी सीजीएल का। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं जेएसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2012 में, 15 में और 2016 में जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे पहले नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। पहला नंबर, पुस्तक द एसेंशियल गांधी, द एसेंशियल गांधी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, जो बुक है ना द एसेंशियल गांधी, ये जो बुक है ये किसने लिखा है बताइए? रामचंद्र गुहा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महादेव देसाई? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2016 जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा बुक किसने लिखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान में रख के एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन पुस्तक भारत के निम्नलिखित लेखों में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? निकिता सिंह, जनार्दन ठाकुर, नीरज चौधरी या सुष्मिता दास गुप्ता? तो ये जो बुक है ना, ये किसने लिखा है? ये लिखा है जनार्दन ठाकुर ने। किसने लिखा है? जनार्दन ठाकुर ने। ठीक है, और ये बुक कब ये क्वेश्चन पूछा गया है? 2016 में। तो बुक के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन्होंने जो जो बुक लिखा है उन सारे बुकों को आप लोग याद करके जरूर जाए एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तीनों तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो देखिए, भारत की जो संविधान की 8वीं अनुसूची है ना, इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसको सीनो तिब्बतियन भाषा समूह में से संबंधित रखा गया है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा भाषा है वो। डोगरी, उर्दू, बोडो या ओडिया? तो वो जो भाषा है ना वो है बोडो। कौन सा भाषा है? बोडो भाषा को रखा गया है। ठीक है, चलिए ये ही भाषा संबंधित है किससे? ये संबंधित है सीनो तिब्बतीय भाषा से। ठीक है, बोडो। चलिए, और ये प्रश्न कब का है? 2016 जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम का है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न का। देखिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? यानी कि देखिए, ऐसा कौन सा आयोग था जिसमें अलग झारखंड की मांग की गई थी? बताइए कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग, एचईसीएन आयोग, साइमन आयोग या टॉटहम आयोग? ठीक है, तो झारखंड अलग राज्य की मांग कौन से आयोग में किया गया था? तो वो किया गया था साइमन आयोग में। किसमें? साइमन आयोग में किया गया था। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं इतिहास से संबंधित। ठीक है, जो मॉडर्न इतिहास है। ठीक है, और ये कब पूछा गया है? 2016 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंची स्थान पर निम्न में से क्या है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था आप लोग जानते होंगे 73वें और 74वें संविधान संशोधन में हमारे यहाँ पे क्या स्थानीय सरकार को बनाया गया। ठीक है, और उसमें ऐड किया गया हमारे अनुसूची में। ठीक है, 11 और 12 अनुसूची में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका सबसे ऊपर ऊंची स्थान पे किसे रखा गया है? जिला परिषद, ग्राम सभा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? ये दो तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, ग्राम सभा ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिला परिषद। क्या होगा? जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊंची स्थान पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ऊपरी सदन जिसे
राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो उच्च सदन है, आप लोग जानते हैं ना, संसद, संसद, ठीक है, संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन। एक होते हैं लोकसभा, क्या होता है? लोकसभा, और दूसरा राज्यसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा का तो अध्यक्ष होता है ना, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है क्या? नहीं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन बनता है बताइए? राज्यसभा का अध्यक्ष, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना, वो राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है? सभापति होता है। यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद है ना, उस पद के लिए अलग से क्या होता है, उसका उपराष्ट्रपति के फॉर्म में कोई काम नहीं है, ठीक है। बशर्ते काम ये है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार संभालता है कौन? उपराष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन कब? जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, उनका पद रिक्त हो, या वो बीमार चला है, या उनका देहांत हो गया, तो उस समय में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के फॉर्म में काम करते। बाकी समय में क्या करते पता है? बाकी समय में ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, ठीक है। किसके सभापति के रूप में? राज्यसभा के, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का सभापति यानी कि अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और राज्यसभा का सभा, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या राज्यसभा के सभापति का चुनाव होता है? नहीं, सभापति के रूप में चुनाव नहीं होता, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और भारत का ये संविधान में जिक्र है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का क्या बन जाएगा? सभापति बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये भी 2016 यानी कि 2016 में पूछा गया, ठीक है। चलिए, तो पॉलिटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित। तो इन सारे चीजों को आपको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित है? तो बताइए, भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। कितने भागों में? 22 भागों में विभाजित है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, भारत में संवैधानिक सुधार का चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो है ना, लंदन में किया गया था। कहाँ पे? लंदन में किया गया था, ठीक है। कहाँ पे? लंदन में किया गया था। चलिए, और ये कब पूछा गया है? 2016 में, ठीक है। महात्मा गांधी, ठीक है, प्रथम में तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि जो चोरा चोरी कांड है, चोरी चोरा तहसील कौन से जिलों में है जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगाया था? ये घटना कब हुई थी बताइए? ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, ठीक है। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो आंदोलन के समय में कुछ उग्र क्रांतिकारी लोगों ने एक थाने को ही क्या कर दिया था? जला दिया था, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और उसके बाद से महात्मा गांधी के ऊपर भारत के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उन सारे लोगों का गुस्सा फूटा। उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी की बहुत सारे आलोचनाएं भी की थी, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी का क्या था हथियार? अहिंसा। उन्होंने आंदोलन शुरू करने से पहले ही बताया था कि मुझे जो है आंदोलन करने के समय में हम लोग किसी भी प्रकार का जो हिंसा है वो नहीं करेंगे। लेकिन इस असहयोग आंदोलन में क्या हो जाता है? हिंसा हो जाता है, जिसमें से 22 पुलिस वालों, मतलब जो पुलिस थाने में लोग रहते हैं ना, लगभग 22 पुलिस ऑफिसरों की मौत हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिस घटना को नाम से जानते हैं चोरी चोरा कांड, ठीक है। तो ये किस जिला में हुआ था? ये हुआ था गोरखपुर में। क्या हुआ था? गोरखपुर में, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न कब पूछा गया है? 2016 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न का। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा क्या है? देखिए, भारत के संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 500। कितना है? 500 है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में कितने कैंडिडेट होते हैं, लोकसभा में कितने होते हैं। प्लस ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर, कितने सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है, यानी कि क्या नॉमिनेट किया जाता है। और नॉमिनेट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं।
तो इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं इस बार जेएसएससी सीजीएल में। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग देख के जाएं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन कब की थी, 2016 की, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 1975 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए 1975 1974, आप लोगों को पता होगा भारत में पहली बार क्या लगा था, उस समय इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो उस समय प्रधानमंत्री के रूप में कौन थी, भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। इन्होंने ही तो आपातकाल लगाया था ना आपातकाल, ठीक है। तो भारत में पहली बार आपातकाल इन्होंने लगाया, ठीक है। कब, 1974 में, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि 1975 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे, तो इंदिरा गांधी ही थी। कौन थे, इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 2016 के स्थिति के अनुसार भारत के वित्त मंत्री का नाम बताइए। देखिए 2016 में भारत में वित्त मंत्री में के रूप में कौन थे, उस समय कौन थे बताइए, अरुण जेटली जी थे। कौन थे, अरुण जेटली, ठीक है, 2016 में। तो करंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है, राष्ट्रपति के रूप में कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, और वित्त मंत्री कौन है। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है, तो वो है। तो इस तरह से विदेश मंत्री भी पूछा जा सकता है, एस जयशंकर है, ठीक है। उसके बाद गृह मंत्री पूछा जा सकता है, जो अमित शाह है, ठीक है। तो इस तरह के प्रेजेंट टाइम के करंट अफेयर्स में आप लोग इन सारे चीजों को देख के जाए एग्जाम में, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न पूछा गया था 2016 में, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो बताइए भारत के संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी, 12 अनुसूचियां, जिसमें से 11वीं और 12वीं जो हमारा स्थानीय सरकार के लिए किया गया था, कब, 73वें और 74वें संविधान संशोधन में, ठीक है। 11वीं में पंचायत व्यवस्था और 12वीं में नगरपालिका व्यवस्था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप लोगों ने देखा होगा कि 2016-15 ये क्वेश्चन कब का है, 2015 का है। यानी कि किताब से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जेएसएससी सीजीएल में। तो जितने भी व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति, उन्होंने जो जो बुक लिखा है उनको पूरी तरह से पढ़ के और रट के जाएं, ठीक है। चलिए तो आप देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दिल्ली की पहली महिला शासक थी, बताइए दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी, कौन थी बताइए, रजिया सुल्तान यानी कि रजिया बेगम, ठीक है। ये प्रश्न कब का है, 2015 का है, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न 2023 के जेएसएससी सीजीएल में भी देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग इस बार जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में बैठ रहे हो और आप चाहते हो कि आपको एक सीट मिल जाए, तो आप हमारे चैनल EduFiber से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन करवाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और साथ में आप हमारे चैनल में जुड़े और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए बोले, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल EduFiber पे। जय हिंद दोस्तों।